नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो वक्त, रिश्तों और खुद की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक ऐसा सफर है जिससे हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सरखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, जिसे हम अपना समझते हैं। जब भरोसा ही टूट जाए तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रहता है। प्रेम हमेशा सॉरी कहना पसंद करता है और अहंकार हमेशा सॉरी सुन। ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना, कि सच बोलने वाले को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाइयां देनी पड़ती हैं। शायद शायद इसलिए क्योंकि सच के पास एक आत्मसम्मान होता है, वो खुद को सजा संवार कर पेश नहीं करता। दूसरी तरफ झूठ है जो बेशर्म और बड़ा बातूनी होता है। तो आखिर सच और झूठ में फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत ही अच्छे से बताती है। देखिए, सच सीधा साधा होता है, उसके शब्द कम होते हैं, वो जैसा है वैसा ही सामने आ जाता है। और झूठ झूठ के पास मीठी बातें तो बहुत होती हैं, पर वो हर दिन एक नया चेहरा, एक नया नकाब पहन लेता है। और आखिर में ये सब नजरिए का ही तो खेल है। जब हम लोगों को सिर्फ परखने बैठते हैं तो कोई अपना नहीं लगता, हर किसी में कमी नजर आती है। लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी पराया महसूस नहीं होता। और ये नजरिया अक्सर दिल पर कोई गहरी चोट लगने के बाद ही बदलता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अकेले रहना बुरा नहीं, अकेले रह जाना बुरा है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जानते हैं, इस सफर की शुरुआत अक्सर अकेलेपन से होती है। जिंदगी के रास्ते पर कई बार हमें बहुत दूर तक अकेले ही चलना पड़ता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि मंजिल दूर है, बल्कि इसलिए ताकि ये समझ आ सके कि कौन सच में हमारे साथ चल रहा है और कौन सिर्फ साथ होने का दिखावा कर रहा है। वक्त ने फंसाया लेकिन परेशान नहीं हूं मैं, हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं मैं। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। और इस पूरे सफर में जो सबसे कीमती चीज है वो है वक्त। ये एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी पूंजी है जो किसी से उधार नहीं मिलती। अब ये हम पर है, चाहे तो इसे मेहनत की आग में तपाकर सोना बना ले या फिर लापरवाही की नींद में यूं ही खो दें। फैसला तो हमारा होता है, लेकिन अंजाम वो तो वक्त ही तय करता है। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है मैं भी तो मंजिल में बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, घमंड नहीं, अपने इरादों पर विश्वास है। जिंदगी में कई बार एक ऐसा पल आता है जब लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता, अब रुक जाना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए। जब हर तरफ से निराशा घेर लेती है और हिम्मत जवाब देने लगती है। लेकिन ठीक उसी पल अंदर से कहीं एक आवाज आती है, अभी नहीं, अभी तो बहुत लोगों को यह साबित करना बाकी है कि उन्होंने हमें समझने में, हमें आंकने में कितनी बड़ी गलती की थी। नहीं, ये कोई घमंड नहीं है, ये तो अपने मकसद पर, अपने इरादों पर एक अटूट विश्वास है। और इस विश्वास की गवाह कौन है? वो रातें जो जाग कर गुजारी हैं, और वो आंसू जो किसी को दिखाए बिना चुपचाप पोंछ लिए गए हैं। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। याद है कैसे हमें माँ बाप की नसीहतें अक्सर कड़वी लगती थीं। ऐसा लगता था कि वो हमारी आज़ादी पर पहरा लगा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उसी पहरे में, उन्हीं बंदिशों में हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा छुपी होती है। और ये सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जीवन में इतना संघर्ष तो जरूर कर लेना चाहिए कि हमारी अपनी कहानी ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन जाए। उन्हें प्रेरणा के लिए किसी और का उदाहरण देने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इस सफर में एक बहुत दर्दनाक सबक भी मिलता है। वो सबक ये है कि सबसे गहरे जख्म अक्सर उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल कर बैठते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी हर कमजोरी पता होती है, और कभी-कभी वही कमजोरियां हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। और जब भरोसा टूटता है ना, तो प्रेम और अहंकार के बीच एक जंग छिड़ जाती है। ये स्लाइड उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। प्रेम हमेशा सॉरी कहना चाहता है क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता है, और अहंकार वो हमेशा सॉरी सुनना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ खुद को बचाना चाहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंसान मजबूत बनता कैसे है? इसका एक बहुत सीधा सा रास्ता है। जो चीज़ हमें चुनौती देती है वही हमें बदलती है, और जो चीज़ हमें बदलती है अंत में वही हमें मजबूत बनाती है।
ये एक सीधा साधा मगर बहुत शक्तिशाली नियम है। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। ये एक बहुत गहरा एहसास है कि भले ही वक्त ने हमें मुश्किलों में फंसाया हो, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यकीन है कि हालात इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि तराशते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाया जाता है। और ये एक वादा है जो वक्त खुद से करता है कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए आएगा जो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई और अपने उसूलों को नहीं छोड़ते। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं अपनी जगह सही हूं और वो अपनी जगह सही है, बस फर्क इतना है, मैं सच्चा हूं। आखिर में ये पूरी कहानी एक चुनाव पर आकर खत्म होती है। एक तरफ सच्चाई का मुश्किल रास्ता था और दूसरी तरफ आसानी का। सवाल बस इतना है कि हम अपने सफर में अपने लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं।